एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। देखिए उद्देश्य ब्लॉक करने की बात नहीं आ रही, ब्लॉक कर दिया गया है। जो दिल्ली से गाजियाबाद को NH9 जोड़ता है उसको ब्लॉक कर दिया गया है। जहां पे किसान बैठे यहां से 2 किलोमीटर पहले ही चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। किसी अन्य पब्लिक को यहां पर पहुंचने की इजाजत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रेसकर्मी और पुलिसकर्मी यहां आ सकते हैं। यहां आप देखिए राकेश टिकैत बैठे हैं। ये वही मंच है जहां पे राकेश टिकैत बैठे हुए हैं और यहां से बैठ के वो लगातार कह रहे हैं कि वो यहां से हटेंगे नहीं, चाहे उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। दूसरी तरफ आपको ले चलेंगे, वहां पे फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट देखिए। जितनी भी भारी संख्या हो सकती है फोर्सेस की, उतनी ज्यादा संख्या लगाई जा रही है यहाँ फोर्सेस की। यानी कि जो गाजियाबाद प्रशासन है वो इस बात को लेकर अब सख्त है कि अब कार्रवाई के मूड में दिख रहा है लगातार, क्योंकि गाजियाबाद के अधिकारी तो मौजूद हैं ही है, इसके अलावा मेरठ कमिश्नरी के भी जितने अधिकारी है वो सारे यहाँ आ चुके हैं। चाहे IG प्रवीण कुमार की बात करें, चाहे वहाँ की कमिश्नर अनीता मेश्राम की बात करें, या फिर जितने भी अधिकारी हैं उन सब की बात करें। और ये जो पूरा अगर बात करें, जो पूरा पुलिस का फोर्स बढ़ रहा है, इसको खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं ADG मेरठ जोड़। तो जाहिर तौर से बात है कि लगातार इतने फोर्सेस का जो है डिप्लॉयमेंट इधर बढ़ रहा है। और इधर आप देखिए जहां भी नजर दौड़ाएंगे उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लगातार अधिकारियों की गाड़ी यहां पे नजर आएगी। और इसके अलावा अगर बात करें तो पुलिस फोर्सेस नजर आएगा। यानी कि गाजियाबाद के जितने आला अधिकारी हैं वो यहां आ चुके हैं। और गाजियाबाद के आला अधिकारी के साथ साथ यहां पे अगर बात करें तो जितने मेरठ कमिश्नरी के अधिकारी है वो भी यहां आ चुके हैं। आप ये देखिए, ये गाड़ियों का काफिला देखिए, ये तमाम गाड़ियां पुलिस फोर्सेस की है, अधिकारियों की है, ADM DM, इसके अलावा SP SDM, जितने भी लोग, जितने भी अधिकारी मेरठ कमिश्नरी के अंदर मौजूद हैं, सारे अधिकारी, सारे फोर्सेस यहां पे आ चुकी है। और लगातार अगर बात करें तो कई किलोमीटर का ये जो इस तरीके से अगर बात करें प्रदर्शन चल रहा था, इसको चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया, चारों तरफ से फोर्सेस डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। और अभी भी यहां पे मान मनोवल किया जाता है किसी तरीके से किसान मान जाएं और जो यहां से प्रदर्शन कर रहे हैं वो ये जगह खाली करके चले जाएं। लेकिन जिस तरीके से राकेश टिकैत ने कह दिया है कि वो यहां पे प्रदर्शन जारी रखेंगे, कुछ भी कर ले गाजियाबाद प्रशासन, वो यहां से नहीं उठने वाले हैं। लेकिन गाजियाबाद प्रशासन ने लगातार यहां से फोर्सेस बढ़ाना अभी भी जारी रखा है। अगर बात करें उद्देश्य तो अभी भी कई सारी कंपनियां जो हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की वो यहां पे आ रही हैं। और अभी जब गाजियाबाद प्रशासन को, और इसके अलावा मेरठ के जो कमिश्नर हैं वो भी यहां पे मौजूद है, मेरठ के जो IG रेंज है प्रवीण कुमार वो भी यहां मौजूद है, जैसे ही उनको अगर लगता है कि अब बात नहीं बनने वाली है या इस तरीके से अब बात नहीं होने वाली है, तो हो सकता है बल प्रयोग हो जाए। क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में यहाँ फोर्सेस तैनात की जा रही है कि जब बल प्रयोग हो तो किसी तरीके से ज्यादा हिंसा ना हो। क्योंकि एक एक आदमी के ऊपर बात करें तो 2-2 3-3 पुलिस वाले इतनी ज्यादा संख्या में आ चुके हैं यहाँ पे कि एक एक व्यक्ति के ऊपर 2-2 3-3 पुलिस वाले हो रहे हैं यहाँ पे। तो उनको किसी तरीके से यहाँ से निकाल के बाहर कर दिया जाए, ये एक रणनीति बनाई जा रही है कि ज्यादा हिंसा ना हो, ज्यादा लोग चोटिल ना हो। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट करके यहाँ पे चारों तरफ से जो किसान हैं उनको घेरा जा रहा है पहले, और उनसे लगातार अपील भी की जा रही है। हालांकि अभी तक बल प्रयोग का कोई आदेश नहीं हुआ। अब देखना यह है कि क्या बल प्रयोग का आदेश होता है और इनको बलपूर्वक यहाँ से हटाया जाता है या नहीं। बिल्कुल। और अगर हम मंच की बात करें अविनाश, तो मंच पर क्या राकेश टिकैत के साथ और कौन कौन लोग हैं? थोड़ी देर पहले तक भाषण चल रहे थे, भाषण वगैरह चल रहा है या बंद हो गया, बस शांति से बैठे हैं? जी देखिए, मंच की ओर ही आपको ले चलते हैं। और अभी अगर बात करें तो मंच में राकेश टिकैत मौजूद हैं, इसके अलावा उनके जो भाई हैं नरेश टिकैत वो भी मौजूद हैं। मंच पर आपको दिखाते हैं कि तस्वीरें किस तरीके से है, क्योंकि लगातार जो तमाम सारे किसान नेता हैं उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। उनसे यही कहा जा रहा है कि वो यहाँ से शांतिपूर्वक चले जाएँ और शांतिपूर्वक जाके अपना धरना खत्म करें, क्योंकि अब गाजियाबाद प्रशासन उनको यहाँ पर धरने की इजाज़त नहीं देता है। इसलिए लिहाजा उनको यहाँ से चले जाना होगा और यहाँ से जो पूरा इनका धरना स्थल है इसको खाली कर देना होगा। ये लगातार अपील की जा रही है गाजियाबाद प्रशासन की ओर से। और यही कहा भी जा रहा है कि शांतिपूर्वक आप लोग यहाँ से चले जाइए, पुलिस को परेशान ना होना पड़े, पुलिस को बल प्रयोग ना करना पड़े। तो ये जहाँ पे डिप्लॉयमेंट की बात करें तो लगातार फोर्सेस का जो है वो डिप्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए कि राकेश टिकैत आपको नजर आ रहे हैं, और इसके अलावा अगर बात करें तो उनके बेटे गौरव टिकैत भी हैं, और तमाम सारे जो किसान नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो राकेश टिकैत उठ रहे हैं, उनका अगला कदम क्या होगा उन्हीं से पूछेंगे, उन्हीं से जानेंगे और उनसे देखते हैं कि वो किस तरीके से लगातार अपील कर रहे हैं कि वो यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। वो यहाँ तब तक बैठे रहेंगे धरना में जब तक कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, या फिर उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई पुलिस प्रशासन को करना हो वो कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ से हटने वाले नहीं है। देखिए राकेश टिकैत को आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो यहाँ पे किसी से अभी जो है टेलीफोन पर बात भी कर रहे हैं, और यहाँ पे बातचीत की जा रही है, एक मंत्रणा की जा रही है जो तमाम सारे किसान नेता हैं उनके साथ भी। और यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि ऐसी रणनीति बनाई जाए जिससे कि सभी का जो है रास्ता निकल सके, कोई जो है समाधान निकल सके। और यही कारण है कि राकेश टिकैत भी
लगातार बातचीत कर रहे हैं किसी से, और यहाँ पे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसका जिस तरीके से लगातार बढ़ना जारी है। आज षड्यंत्र रच गया। 26 तारीख से षड्यंत्र था जी, उनके जांच होनी चाहिए पुलिस प्रशासन के खिलाफ जी। दिल्ली पुलिस की भी साजिश है, ये नहीं होगा, सबका जांच होगा, देश की जांच होगी। भाई साहब 62 दिन आप लोगों की मेहनत एकदम पानी कर दी गई, नहीं होगा। किसान देश के किसान तो राकेश टिकैत यही चलेंगे धरने, यहाँ से ही बातचीत होगी। प्रशासन ने क्या धोखा दिया? प्रशासन ने धोखा के 5 लोग हम गिरफ्तारी कर लेते हैं और लोग यहाँ से चले जाओ। बीजेपी के लोग नीचे आ रहे हैं, लट्ठी नीचे कर ले। सर लगभग कितनी गाड़ियाँ आ रखी है जिस तरीके से आप बता रहे हैं? 25-30 गाड़ी बीजेपी के लोग लेकर आ रहे हैं, उसका विधायक लेकर आ रहा है। मतलब किसानों को मारने का काम करा जा रहा है। ये प्रशासन दोहरा चरित्र अपना दोहरा चरित्र आप कुछ नहीं साफ है। अब आप यही रहूंगा, और जब तक गांव में ट्रैक्टर से पानी नहीं आओगा पानी नहीं पीऊंगा। गांव से ट्रैक्टर से पानी जब तक नहीं आओगा, ट्रैक्टर में किसान पानी लेकर नहीं आएंगे। प्रशासन ने पानी बिजली सब बंद कर दी, मुझे किसानों से पानी चाहिए। 26 जनवरी में मैंने झंडे मांगे तो उन्हें झंडे दिए, मुझे पानी चाहिए। अब तो सर कहीं ना कहीं माना जाए कि अनशन पे बैठ गए हैं आप। सीसीटीवी कैमरे भी हटाए गए हैं, उसके कैमरे हटाए गए हैं। कैसी लगता है आपको, कैसी शंका है आपकी? चलाना है चला दो, हम यहाँ। तो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अब झंडे हमने ग्रामीणों से मांगे थे, किसानों से मांगे थे, झंडे मिले हैं। ना हो तो वो करे, लेकिन वो यहाँ से उठने वाले नहीं है जी बिल्कुल अविनाश, और वहां पर अभी क्या कुछ हो रहा है मंच पर? कट गया। तो अविनाश के पास जाएंगे, लेकिन आपने सुना राकेश टिकैत अब मंच पर ही बैठ गए हैं। उनका कहना है कि अब यहां से उठने का सवाल ही नहीं है। पुलिस के साथ ही साथ बीजेपी की 25-30 गाड़ियां यहां पर खड़ी हो गई हैं और हम किसी भी कीमत पर गुंडागर्दी नहीं सहेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब धरने के साथ साथ मेरा अनशन भी शुरू हो गया है और कुछ भी यहां पर होता है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। तो राकेश टिकैत ने कहा है कि पहले हमने किसानों से झंडे मांगे थे तो हमें 2 लाख झंडे मिले, और अब गाजियाबाद का पानी भी हम नहीं पिएंगे। और इन सब के बीच देखिए जो बड़े अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं, बॉर्डर पर भी बने हुए हैं, मूवमेंट लगातार फोर्सेस का जारी है। और जैसा कि अविनाश ने बताया कि अभी भी जो अर्धसैनिक बलों की कंपनियां हैं वहां पर पहुंच रही हैं। दिल्ली गाजियाबाद का रूट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जो मोहलत थी शाम तक की वो खत्म हो गई है, तो क्या कोई बड़ा एक्शन गाजीपुर बॉर्डर पर होने जा रहा है या फिर बातचीत का रास्ता देखा जाएगा, क्योंकि राकेश टिकैत ने यह भी कह दिया कि हम रात में बात भी नहीं करेंगे। अविनाश हमारे साथ बने हैं। अविनाश, इस वक्त राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं, क्या मूड दिख रहा है वहां पर उनके साथ जो नेता बैठे हैं? तो देखिए अगर बात करें अवधेश, तो अभी हमने कुछ देर पहले ही राकेश टिकैत से बात की, वो इसी मंच पर बैठे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि पुलिस जिस तरीके से बल प्रयोग कर सकती है वो कर ले, लेकिन वो यहाँ से नहीं उठने वाले, वो यहाँ से आंदोलन नहीं खत्म करने वाले। जहाँ तक बात रहे कि प्रशासन ने उनको जो सुविधाएं दी जा रही थी यहाँ पे उसमें कटौती कर दिया, उसको खत्म कर दिया है, तो उनका कहना है कि हम अपनी तरफ से सुविधाएं यहाँ पे मुहैया करवा लेंगे। जो तमाम सारे गाँव हैं उन गाँवों से हमने बुलाया है लोगों को, और लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और वो पीने का पानी हो चाहे जो अन्य सुविधा हो उसको लेकर यहाँ पे आएंगे। और जो यहाँ पे तमाम सारे किसान बैठे हैं उनको वो सुविधा दी जाएगा, लेकिन यहाँ से वो उठने वाले नहीं। उनका साफ स्पष्ट कहना है कि पुलिस को जो करना है वो करे, लेकिन उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा और वो इसी तरीके से बैठे रहेंगे। और यहाँ पे भी बैठे हैं अभी लगातार वो, और लेकिन गाजियाबाद प्रशासन की अगर बात करें तो वो लगातार फोर्स डिप्लॉयमेंट अपना बढ़ा रही है और काफी संख्या में यहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। अधिक से अधिक बिल्कुल लगातार मूवमेंट फोर्सेस का बढ़ रहा है अविनाश, लेकिन अब जो स्थितियां वहां पर बन रही हैं, किसान कितनी संख्या में नजर आ रहे हैं? किसानों की जो तादाद और दिन दिखती थी वो है क्या? कोई भी बात नहीं कहेंगे। यदि हमारे पे लाठी चलाएंगे तब हम झेलेंगे, यदि हमारे पे रुके थे लगातार भीड़ बढ़ रही थी, लेकिन भीड़ अब काफी कम देखने को मिल रही है और काफी कम संख्या आप लोग की बची है। फोर्सेस बहुत ज्यादा यहाँ पे हो गई है, तो आप लोग कैसे फोर्सेस के सामने टिक पाएंगे? क्या बात, हमें क्या झगड़ा कर रहे हैं? अगर फोर्सेस आपको हिरासत तो अविनाश के पास जाएंगे, लेकिन तस्वीरें देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और उसी NH9 की ये तस्वीरें हैं जहां पर धरना स्थल बनाया गया है। और जो राकेश टिकैत के साथ किसान वहां पर मौजूद हैं, उनका कहना है कि हम किसी भी कीमत पर यहां से हटेंगे नहीं और
अगर गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी देंगे, लाठी चलती है तो लाठी खाएंगे, लेकिन यहाँ से जाएंगे नहीं। अविनाश, वहाँ पर लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, तो फिलहाल अभी क्या कितने किसान नेता मंच पर हैं और जो बाकी किसान हैं वो कहाँ हैं? तो राकेश टिकैत मंच पर गरजे और उनका कहना है कि यहाँ किसी कीमत पर हटेंगे नहीं, लेकिन आपको अब वो हम बयान सुनाते हैं कि एक बार राकेश टिकैत धमकी भरे अंदाज में देखते हैं तो भावुक हो जाते हैं। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की कानून बात की नहीं होगी। तो एक तरफ भड़काऊ बयान राकेश टिकैत का, दूसरी तरफ रोते हुए राकेश टिकैत और अविनाश भी लगातार हमारे साथ बने हुए। लेकिन देखिए उस वक्त की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जब वो पत्रकारों से बात करते हुए रोने लगे। अविनाश, जो हालात इस वक्त बने हुए हैं और जिस तरीके से किसानों से आप बात कर रहे थे, कितनी संख्या लगभग इस वक्त धरना स्थल पर किसानों की है? पहले हजारों की संख्या में हुआ करते थे। तो अविनाश के पास जाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने अब साफ तौर से ऐलान कर दिया है कि हमारी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, यहां से हम हटेंगे नहीं किसी कीमत पर। और उन्होंने कहा कि मैं यहीं पर फांसी लगाऊंगा। कोई गिरफ्तारी नहीं देगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं देगा। यहाँ गोली चलेगी, विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं। हम बातचीत करने के लिए तैयार था, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, मैं यही फांसी लगाऊंगा। अगर हमसे धरना खत्म हुआ, गोली चलेगी। तो राकेश टिकैत ने धरना स्थल से उठने से साफ तौर से इनकार कर दिया है, लेकिन कल और आज लगातार 2 दिन उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए। क्या उन्होंने कल कहा था और आज क्या कहा है, सुनिए। कोई गिरफ्तारी नहीं देगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं देगा। यहाँ गोली चलेगी, यहाँ गोली चलेगी, विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। कोई घटना घटी है उसके खिलाफ पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन उसमें दोषी रहा है। उनको लाल किले तक जाने का रास्ता मुहैया करा गया है। ये पूरे देश ने देखा है। लाल किले के तिरंगे पे कोई वहां पे चला जाए, कोई लाल किले के ऊपर, और पुलिस की एक भी गोली वहां पर ना चले, तो ये षड्यंत्र है पूर्ण रूप से। किसान संगठन को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश थी। तो सुना आपने, गोली चलाने की बात कल भी राकेश टिकैत ने की, गोली चलाने की बात आज भी उन्होंने की। अविनाश हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, अभी वहां पर क्या हालात हैं और जिस तरीके से फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट बढ़ रहा है, कोई नया अपडेट है क्या?
जी देखिए, अगर अवधेश अभी बात करें तो लगातार फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा जो तमाम सारे आला अधिकारी हैं वो किसान नेताओं से अभी अपील कर रहे हैं कि वो यहाँ से शांतिपूर्वक तरीके से चले जाएं, क्योंकि जो उनके धरना स्थल पर उनको धरना देने की इजाज़त नहीं है, इसलिए लिहाजा वो यहाँ पे धरना नहीं दे और यहाँ से अब चले जाएं। ये बार बार अपील प्रशासन की ओर से की जा रही है, लेकिन फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट आप देखिए लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है। अगर हम बात करें NH-24 तो ये पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हो चुका है। जितनी भी जगह यहाँ पे है, यहाँ पे फोर्सेस का इतना तगड़ा डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है कि कोई भी यहाँ पे परिंदा पर ना मार सके, वो वाली स्थिति यहाँ पे कर दी गई है। और तमाम सारे जो अधिकारी हैं वो भी अभी यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, और जो तमाम सारे जो यहाँ पे अगर बात करें तो तमाम सारे जो अधिकारी वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो किसान नेता हैं उनके खिलाफ किसी तरीके का बल ना प्रयोग करना पड़े और यहाँ से वो किसान नेता चले जाए। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो कमिश्नर हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और जो तमाम सारे आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी कोशिश यही है कि जो तमाम सारे किसान नेता हैं वो यहाँ से शांतिपूर्वक तरीके से चले जाएं, बल का प्रयोग न करना पड़े। अभी तक बल का प्रयोग करते हुए नहीं दिखी है पुलिस प्रशासन, लेकिन जिस तरीके से फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से फोर्सेस को यहाँ लगातार बढ़ाया जा रहा है, उससे आशंका बढ़ती है लगातार कि कहीं ना कहीं आज गाजियाबाद प्रशासन इस स्थल को खाली करवा कर ही रहेगा और यहाँ से जो तमाम सारे किसान बैठे हैं उनको यहाँ से बाहर करके ही रहेगा, क्योंकि लगातार डिप्लॉयमेंट अगर आप देखिए, इधर मैं आपको अधिकारियों को गाड़ी दिखाना चाहूंगा, समूचा मेरठ मंडल के जो अधिकारी हैं, चाहे वो कोई अविनाश हमारे साथ बन रही है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, गाजियाबाद पुलिस ने धारा 133 लगा दी है और दिल्ली की ओर से दिल्ली पुलिस की तैनाती भी हो गई है। तो देखिए नई तस्वीरें आ गई हैं। पहले दिल्ली और गाजियाबाद का जो रूट है वो बंद किया गया। यूपी बॉर्डर में गाजीपुर में बड़ी संख्या में फोर्सेस को तैनात किया गया है और दिल्ली के सीमाओं में दिल्ली पुलिस भी तैनात कर दी गई है। तो गाजियाबाद पुलिस ने धारा 133 लागू कर दी है। तो बड़े एक्शन की तैयारियां क्या है, अब इस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से वहां पर मूवमेंट बढ़ रहा है, जिस तरीके से वहां पर गाजियाबाद के साथ ही साथ दिल्ली में भी फोर्सेस को तैनात किया गया है और इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि दिल्ली गाजियाबाद रूट बंद है। दिल्ली की सीमा में दिल्ली पुलिस तैनात कर दी गई है और गाजियाबाद पुलिस ने धारा 133 लागू कर दी है। अविनाश, बहुत तेजी से अपडेट हो रहा है, बहुत तेजी से कार्रवाई आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल, और जैसा लगातार फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट भी बहुत तेजी से हो रही है। देखिए ये NH-9 है जो दिल्ली को मेरठ से कनेक्ट करता है और ये गाजियाबाद होते हुए जाता है। इसको अगर बात करें पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कल तक इसमें एक रूट खुला था जो कि दिल्ली से गाजियाबाद आते थे लोग, उनको आने की परमिशन थी, लेकिन अगर बात करें तो अभी कुछ घंटे पहले यहाँ पे 2 किलोमीटर पीछे ही बैरिकेड लगा दिए गए हैं चारों तरफ रास्ते के, और अभी यहाँ पर पहुँचना किसी का भी नामुमकिन है, क्योंकि अगर बात करें तो केवल पुलिस फोर्सेस और इसके अलावा जो मीडिया कर्मी है उनके अलावा यहाँ पे किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा है। और जो तमाम सारे आंदोलनकारी किसान हैं उनको भी अब हटाने की यहाँ से कोशिश करने के लिए तमाम सारे जो प्रशासन है, गाजियाबाद प्रशासन है, उसने तैयारी कर ली है। क्योंकि पहले अगर बात करें तो जिस तरीके से सूचना जारी की जाती है कि अब उनको अनुमति नहीं है कि यहाँ पे धरना दे सके, यहाँ पे प्रदर्शन कर सके, और अब इसके अलावा यहाँ से जो तमाम सारे किसान हैं उनको खाली करने के लिए कहा जाता है। लेकिन अभी भी तमाम सारे किसान डटे, लेकिन जो संख्या है अवधेश वो काफ़ी कम हो चुकी है और जो पुलिस फोर्सेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। ऐसे में लिहाजा स्थिति यही बनेगी कि जो अगर बल प्रयोग होता है तो जितने किसान बैठे हैं उनको हिरासत में लेकर और आगे ले जाकर कहीं हिरासत में रखते हुए फिर आगे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो जितने किसान बैठे हैं उससे कई गुना ज़्यादा अब पुलिस फोर्सेस की तैनाती हो गई है और शायद यही स्ट्रेटजी हो गाजियाबाद प्रशासन की, जो मेरठ मंडल के अधिकारी हैं, कि उनके जो किसान बैठे उनके खिलाफ ज़्यादा हिंसा ना हो, ज़्यादा बल ना प्रयोग हो, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट कर रही है। गाड़ियों के जरिए आप तस्वीर समझिए कि मेरठ मंडल के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो अगर बात करें SDM से लेकर DM से लेकर के कमिश्नर से लेकर के IG से लेकर के, सब इस वक्त पहुंच चुके हैं गाजियाबाद के NH-9 में और गाजियाबाद के NH-9 पे ही सब यहीं पर मौजूद हैं और अपनी पूरी तरीके से रणनीति बना रहे हैं कि जब किसानों को यहाँ से हटाया जाए तो किस तरीके से कम हिंसा के साथ, कम नुकसान के साथ और कम से कम बल प्रयोग करना पड़े और ये स्थल को खाली करा लिया जाए। यही एक स्ट्रेटजी बनाई जा रही है और यहाँ पे गाड़ियों का लंबा काफिला लग गया है, अधिकारियों की गाड़ियों का। इसके अलावा अगर बात करें तमाम सारे जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं उनकी गाड़ियों का, उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं उनकी गाड़ियों का, और इसके अलावा अगर बात करें तो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है दिल्ली की तरफ से तैनात की गई है उनकी तरफ से। अभी अगर बात करें तो दिल्ली की तरफ से जो गाजियाबाद आने का मूवमेंट है उसको बंद कर दिया गया है और कोशिश यही की जा रही है कि जो ट्रैफिक मूवमेंट है जो काफ़ी जब स्लो हो जाए तब उसके बाद यहाँ पे जो कार्रवाई है उसकी शुरुआत की जाए। लेकिन फिलहाल उसके पहले प्रशासन अपनी ओर से हर बार मिन्नतें कर रहा है, हर बार विनती कर रहा है कि जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं वो लोग चले जाएं। और शायद प्रशासन जिस तरीके से कल यहाँ पे अपनी फोर्सेस को बढ़ाया और यहाँ पे फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया, बिल्कुल अविनाश, जिस तरीके से धारा 133 लगाई गई है,
अराजकता को हटने के लिए हटाने के लिए कहा गया है। जो रूट डाइवर्ट हुआ है, गाजीपुर बॉर्डर दोनों तरफ से बंद है, लक्ष्मी नगर अक्षरधाम की तरफ रूट डाइवर्ट हो रहा है। इन चीजों से लगता है कि प्रशासन अब ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता है ये पूरा धरना स्थल खाली करवाने के लिए, क्योंकि दोनों तरफ से बॉर्डर को बंद करना, लोगों से अपील करना कि इधर ना आए, रूट को डाइवर्ट करना बहुत कुछ संकेत देता है। जी बिल्कुल, और देखिए बहुत कुछ संकेत देता है और पूरी तैयारी के साथ गाजियाबाद प्रशासन ने यहाँ पे कदम रखा है और यहाँ पे जो तमाम सारे जो धारा 144 की बात हो चाहे धारा 135 की बात हो, वो सभी लागू कर दी गई है यहाँ पे। और यहाँ से जो किसान हैं उनको हटाने की पूरी तरीके से तैयारी चल रही है और इसीलिए बाकायदा अगर बात करें तो गाजियाबाद के डीएम ने पहले एक सूचना संदेश जारी किया जिसमें ये अपील की गई कि जितने भी किसान यहाँ पर बैठे हैं वो यहाँ से चले जाए। हमारे यहाँ पे गाजियाबाद के संवाददाता शक्ति सिंह भी हैं, इनसे भी ज़्यादा अपडेट लेते हैं। शक्ति, किस तरीके का आप बदलाव यहाँ पे देख रहे हैं? जिस तरीके से अगर बात करें तो कल तक जो भीड़ थी, आज की भीड़ में आप क्या देख रहे हैं? देखिए, अगर हम भीड़ की बात करें तो सुबह कुछ लोग हमें जाते नजर आए, क्योंकि पहले दिन जो तस्वीर थी नीचे की फ्लाईओवर की वो हमें आज नजर आई, क्योंकि उन लोगों का साफ तौर पे कहना था कि जिस तरह की तस्वीरें लाल किले के से आई उस तरीके से हमारे घर से फ़ोन आने शुरू हो गए और हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हम ये धरना छोड़ के घर जा रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पब्लिक की और भीड़ की, जो सिख किसान है जो बाद में आए थे यहाँ पर, वो NH9 पर जमे हुए हैं और यहाँ पर डटे हुए हैं। तो सीधा तौर पे अब एक जो टकराव की स्थिति बन गई है, वो टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है। अगर बात करें शक्ति तो यहाँ पे उधम सिंह नगर उत्तराखंड से भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में किसान आए थे, जो सिख किसान थे खासतौर से, उनकी भी संख्या आज काफ़ी कम देखी जा रही है, यानी कि उनका भी यहाँ से पलायन हुआ है, यहाँ से वो आंदोलन छोड़ कर गए हैं। और अभी संख्या जो है कितनी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आप लगातार पिछले 60 दिनों से 65 दिनों से जब से आंदोलन चल रहा है तब से आप लगातार कवरेज पर हैं। देखिए, अगर संख्या की बात करें तो इनमें गुट था BM सिंह इनमें गुट था जो कि वापस चला गया कल अचानक, उसके साथ भी काफ़ी लोग थे वो भी वापस चले गए। संख्या बल की बात करें तो लगातार संख्या बल कम होता रहा है और संख्या बल देखने को ये मिल रहा है कि अभी भी ऐसा नहीं है कि संख्या बहुत कम हो गई है, संख्या अभी भी बहुत ज़्यादा है और पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से इन लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा। इसके सामने बहुत बड़ी चुनौती है और खुद मेरठ के ADG इस पूरे ऑपरेशन पर नजर रख रहे हैं। मेरठ के हमारे संवाददाता बलराम पांडे भी हमारे साथ हैं, जो कि मेरठ में जो तमाम सारे अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर आ गए। मंडल जो है वो मेरठ लगता है। बलराम, किस तरीके से आपकी तमाम सारे अधिकारियों से सूचना मिली होगी, बातचीत हुई होगी, क्या कह रहे हैं मेरठ के मंडल के जो अधिकारी, क्योंकि खुद ADG मेरठ जोन नजर रखे हुए हैं इस पर? बिल्कुल, देखिए अविनाश, जिस तरीके से 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा हुई है उसको मद्देनजर रखते हुए जो अधिकारी हैं वो भी फूंक कर कदम रख रहे हैं। यही वजह है कि चाहे वो IG मेरठ रेंज प्रवीण कुमार हों, वो भी यहाँ पर कैंप कर चुके हैं। साथ ही जो ADG राजीव सब्बरवाल हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और भारी तादाद में पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाई गई है, PAC के जवान लगाए गए हैं, अर्धसैनिक बल लगाए गए हैं यहाँ पर, ताकि अगर किसानों को हटाया जाए तो ज़्यादा बल प्रयोग ना किया जाए और किसी तरीके की कहा जाए तो ना अराजकता फैले, ना ज़्यादा बल प्रयोग न करना जाए। संवाददाता शक्ति भी हमारे साथ है। शक्ति, लगातार हम देख रहे हैं, कैमरा पर्सन से भी कहेंगे वो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है, और साथ ही साथ आपसे जानना भी चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट हो रही है, क्योंकि कल रात से फोर्सेस का बढ़ना यहाँ पे शुरू हुआ, सुबह फ्लैग मार्च हुआ और फिर अभी फिर से एक बार फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट बढ़ना जारी है। क्या आपको समझ में आ रहा है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? कि देखिए, अगर हम यहाँ बात करें फोर्सेस की तो फोर्सेस यहाँ पर काफ़ी तादाद में हैं और अगर फोर्सेस हम कहेंगे कैमरामैन से कि फोर्सेस दिखाएं, और वहीं अगर हम दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाएं तो मेरठ की जो कमिश्नर हैं, मेरठ की कमिश्नर अनिता मेश्राम यहाँ पर हैं, यहाँ पर ADG मौजूद हैं, यहाँ पर प्रवीण कुमार जो IG हैं वो मौजूद हैं, यहाँ पर आला अधिकारी सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार ये इस समय मीटिंग कर रहे हैं कि अब आगे की स्थिति से कैसे निपटा जाए। जिस तरीके से अब यहाँ स्थिति भी एक टकराव की बन गई है, क्योंकि राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि चाहे गोली चल जाए मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। गोली चल जाए यहाँ से हटने वाला नहीं। बलराम, आप राकेश टिकैत को मुजफ्फरनगर से कवर करते हुए यहाँ तक आए थे, तमाम सारे कमिश्नर, इसके अलावा अगर बात करें मेरठ मंडल के ADG सब मौजूद हैं, क्या आपकी जानकारी निकल कर आ रही है, क्योंकि आप मेरठ में रहते हैं लगातार और वहाँ इन अधिकारियों के बीच में रहते हैं, क्या जानकारी निकल कर आ रही है, क्योंकि अब पूरा ऑपरेशन टेक ओवर कहीं ना कहीं मेरठ मंडल के अधिकारियों ने कर लिया है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली में हिंसा हुई उसके बाद से अब जो प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि वो यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे प्रशासन उनके ऊपर गोली चलाए, चाहे लाठी चार्ज करे, लेकिन प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट है और कुछ ही देर में, जो सूत्रों से जानकारी मिली है, कुछ ही देर में प्रशासन इन किसानों को हटाने का। कुछ ही देर के मतलब कितना माने, क्या रात के 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, कितनी बजे करीब अगर माने की ऑपरेशन शुरुआत होगी यहाँ पे, कि जहाँ किसानों को यहाँ से हटाने के लिए? देखिए और अविनाश, किसी भी ऑपरेशन को शुरू करने के लिए
मौका और सिचुएशन देख के ही ऑपरेशन शुरू किया जाता है। अभी वो स्थिति नहीं है कि पुलिस कोई ऑपरेशन शुरू करे, लेकिन जिस तरीके से पुलिस यहाँ धीरे धीरे अपनी तादाद बढ़ा रही है, प्रशासनिक अमला धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहा है, उससे जो आशंकाएं हैं, जो कयास है, वो जरूर लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं अब किसानों को यहाँ से हटाने की जो कवायद है प्रशासन की, वो शुरू हो गई है। क्योंकि जिस तरीके से बागपत में देर रात जो किसान वहां धरने पर बैठे थे, वहां पर प्रशासनिक अमला बागपत का पहुंचा और उनको समझा बुझा करके वहां से जो धरना चल रहा था लगभग 48 दिनों से, अविनाश, वो धरना समाप्त कराया। तो कुल मिला के अब यहां पर भी जो सीनियर्स अधिकारी पहुंचे हैं, वो वार्तालाप लगातार जो किसान के नेता हैं उनसे कर रहे हैं। अगर समझौता हो जाता है, बातचीत सामने आ रही है, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? जी देखिए, आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए, जो तमाम सारे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं, वो लगातार जो दंगा नियंत्रण करने के लिए ड्रेसेस होती है, चाहे वो हेलमेट की बात करें, चाहे वो अगर बात करें तो जो तमाम सारे शारीरिक गार्ड होते हैं, एल्बो गार्ड होते हैं, वो सारे लोग यहाँ पे पहन के तैनात हो चुके हैं। आंसू गैस के गोले भी इनके पास हैं और लगातार ये तस्वीरें सुबह से यहाँ पे बन रही है। और यहाँ पे जो तमाम सारे अधिकारी हैं लगातार सुबह से तैनात हो रहे हैं, उनका मूवमेंट सुबह से हो रहा है। शक्ति, आप सुबह से यहाँ पे हैं, सुबह से किस तरीके से मूवमेंट दिख रहे हैं, किस तरीके से फोर्सेस का बढ़ना दिख रहे हैं? देखिए, ये मूवमेंट जो है अविनाश, ये रात से शुरू हो गया था। रात से यहाँ पर फोर्सेस आनी शुरू हो गई थी। रात में यहाँ मीटिंग चली और ऐसा लगा कि रात में यहाँ एक्शन होने वाला है, लेकिन रात में यहाँ की बिजली पहले काटी गई और यहाँ पर सुबह अधिकारी, आला अधिकारी फिर मौके पर पहुँचे और मौके पर पहुँचने के बाद आला अधिकारियों ने यहाँ मीटिंग मीटिंग की। उसके बाद इन्हें ऐसा लग रहा था कि पहले मानसिक रूप से इन्हें तोड़ा जाए, क्योंकि इनकी पहले बिजली काटी गई, फिर इनका पानी बंद किया गया आपके पास। और कुछ और नए अपडेट्स है, वो भी दर्शकों को बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। गाजियाबाद पुलिस ने धारा 133 लगा दी है। अक्षरधाम लक्ष्मी नगर की तरफ ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि गाजीपुर होकर ना जाएं। तो ये पूरा अपडेट है। गाजीपुर बॉर्डर दोनों तरफ से बंद हो चुका है और लोगों से अपील की गई है कि गाजीपुर होकर वो ना जाएं। इसके साथ ही साथ ट्रैफिक डाइवर्जन भी हो रहा है। लक्ष्मी नगर और अक्षरधाम की तरफ ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है और अराजक तत्वों को हटाने की बात भी कही गई है। आपको हम याद दिला दें कि डीएम ने शाम को ही लगभग 5 बजे नोटिस दिया था कि शाम तक पूरे धरना स्थल को खाली कर दें, लेकिन खाली नहीं हुआ। राकेश टिकैत ने साफ तौर से कह दिया है कि किसी भी कीमत पर हम यहां से नहीं हटेंगे। लेकिन अब इन सब के बीच खबर यह है कि गाजीपुर बॉर्डर दोनों तरफ से बंद हो गया है। अक्षरधाम लक्ष्मी नगर की तरफ रूट को डाइवर्ट किया गया है। गाजीपुर की तरफ न जाने के लोगों को सलाह दी जा रही है, जाने नहीं दिया जा रहा। और सबसे अहम बात यह कि जो जहां पर दिल्ली की सीमाएं हैं, वहां पर दिल्ली पुलिस की भी बड़ी तैनाती हो गई है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त की है आपके सामने, किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर। लखनऊ में मुख्यमंत्री सीएम योगी ने अहम बैठक की और वो बैठक खत्म हो गई है। तो क्या माना जाए कि सीएम योगी ने हालांकि किसानों की सुरक्षा के निर्देश दिए हैं, आला अफसरों को किसानों को समझाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन किसान मानेंगे या नहीं मानेंगे, बड़ा सवाल है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ सीएम की बैठक चल रही थी और किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री ने एक बैठक की और इस बैठक के बाद जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की सुरक्षा के निर्देश दिए हैं, आला अफसरों को किसानों को समझाने के निर्देश दिए गए। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो लगभग 1 घंटे पहले जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने राकेश टिकैत से बात की। राकेश टिकैत ने यह कह दिया कि हम किसी भी कीमत पर यहां से नहीं जाएंगे, चाहे गोली चल जाए। और जाहिर सी बात है कि इस बात की जानकारी वरिष्ठ अफसरों को लखनऊ में दी गई होगी। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए। वीरेश जी, ये जो टकराव की स्थिति बनी है गाजीपुर में, राकेश टिकैत कह रहे हैं गोली चल जाए हम हटेंगे नहीं, जो बैठक हुई उसमें अब क्या फैसला हुआ है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री ने अपने अहम अधिकारियों के साथ जो बैठक की, मुख्यमंत्री के साफ निर्देश थे कि कुछ अराजक तत्व जो उसमें शामिल है, जो किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन किसानों के साथ संवाद की स्थिति अपनाई जाए और साथ ही साथ जवानों और किसानों की सुरक्षा का पुख्ता ख्याल करें बड़े अधिकारी। यानी जो मासूम किसान हैं, जो वाकई में किसान है, उनके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती न हो, बल्कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, उनके साथ संयम के साथ व्यवहार किया जाए
और जवानों के साथ भी, यानी जवानों के लिए भी उन्होंने कहा जिस तरीके से दिल्ली में घटनाएं हुई हैं, जवानों को मारने पीटने की घटनाएं हुई हैं, मुख्यमंत्री इस बात को लेकर भी बेहद संजीदा थे कि जवानों के साथ किसानों की भी रक्षा हो, यानी जो वाकई जो जवान है और किसान वाकई में हो, जो सच में हो, उनकी रक्षा हो, उनके बीच में संवाद की स्थिति बड़े अधिकारी कायम करें। और कुछ जो लोकल इंटेलिजेंस से सरकार के पास पुख्ता खबर है, जो एबीपी गंगा के दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, सरकार के पास एलआईयू से ये खबर आई है कि कुछ अराजक तत्व किसानों के वेश में घुस गए हैं और इस पूरे आंदोलन को तहस नहस करने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को। सरकार के पास ये पुख्ता खबर है कि किसानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, कुछ अवांछनीय तत्व उसमें शामिल हैं। वो खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जब भी इस तरह की बातें होती है, मुख्यमंत्री खुद पहल करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का एक सख्त निर्देश है कि किसानों और जवानों की रक्षा की जाए और किसानों और जवानों के बीच में संवाद की स्थिति बनाई जाए और जो भी अपनी घटना हो उसे टाला जाए। बिल्कुल, लेकिन वीरेश जी सवाल ये भी उठता है कि मुख्यमंत्री संवेदनशीलता दिखा रहे हैं कि किसानों के साथ कोई खिलवाड़ अराजक तत्व ना करने पाए, लेकिन राकेश टिकैत तो कल भी गोली चलाने की बात कर रहे थे, आज भी गोली की बात कर रहे हैं, फांसी की बात कर रहे हैं, तो ये संवाद बढ़ेगा कैसे आगे? देखिए, मुख्यमंत्री की और सरकार की लगातार ये कोशिश है कि जो वाकई किसानों के हितैषी हैं वो किसानों की बात करें और किसानों के साथ किसी भी तरीके से अभद्रता न की जाए। सरकार ने पुलिस के अधिकारियों को ये सख्त हिदायत दी है कि किसानों के साथ अभद्रता न की जाए। जो अवांछनीय तत्व हैं, जो अराजक तत्व हैं, उनके साथ सख्ती से जरूर पेश किया जाए, क्योंकि एलआईयू से जो रिपोर्ट आई है, किसानों के वेश में बहुत सारे अवांछनीय तत्व, जो अराजक तत्व हैं, राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, वो शामिल हुए हैं। ऐसे लोगों की शिनाख्त की जाए और शिनाख्त करके उन्हें पकड़ा जाए और पकड़कर उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी जानकारी सरकार के पास है और लगातार मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से ये कहा है कि जो बड़े आला अधिकारी लखनऊ में बैठे हैं वो वहां के स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क में रहें और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी लगातार एडीजी और आईजी और वहां के एसएसपी से संपर्क में हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना टाली जा सके। और मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कोई अप्रिय घटना हो। बहुत ही सहनशीलता के साथ, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इस मामले को टालने की कोशिश की जा रही है और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कोई अप्रिय घटना न हो। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि अधिकारी, बड़े अधिकारी सब्र से काम लें, किसानों के साथ कोई भी मिस हैंडलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो किसान हैं उनके साथ सम्मान के साथ पेश आए पुलिस के लोग। लेकिन मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि हमारे जवानों की भी रक्षा की जानी चाहिए। अगर जवानों पर अगर हमला करने वाले लोग हैं तो उनका मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री की जो कोशिश है वो ये है कि जवानों के साथ किसानों की भी रक्षा की जाए और अराजक तत्वों पर कड़े से कड़े जो कानून है उसे लागू किया जाए। बिल्कुल, शुक्रिया वीरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।